दोस्तों, मैं एक बात आप लोग से कहना चाहती हूँ कि नेकी करना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि नेकी का जो रिवार्ड मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जो कुछ आप नेकी करते हैं ना, ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला आपको रिवार्ड देता है। जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसी का रिवार्ड वो मिला हुआ है। पूरी स्टोरी सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। एक महिला है, उनकी नेकी का बहुत बड़ा रिवार्ड मिला, जो कि उनके घर वालों को नहीं पता था। एक दिन उनके घर झगड़े से वो चीज़ स्टार्ट हुई, तब लोगों को पता चला कि मेरी माँ का दिल कितना बड़ा था, उसका रिवार्ड उनको इतना बड़ा मिला। तो वो उन महिला के बारे में बता रही हूँ कि उनके घर में एक किराएदार आया, जो कि वो जो किराएदार थे वो लोग भाग करके शादी किए थे। तो वो अपने घर वालों से बहिष्कार हो चुके थे। तो उस महिला के घर में आए और रहने लगे। तो अंत में हुआ क्या कि जो किराएदार था वो छोड़ के चला गया, उस महिला को उनके घर में छोड़ के चला गया, क्योंकि उनको किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया था। तो सोचिए, वो लड़की जो आई थी उनके साथ भाग करके, तो वो तो अपने मायके भी नहीं जा सकती, ससुराल भी जा सकती, ज़माने से बहिष्कार हो चुकी थी, तो उनके घर में रह गई। उस महिला के किराएदार के रूप में उनके घर में रह गए। करीब 10 साल उनके घर में रही, अच्छे से रही और मेहनत मजदूरी करके उनके घर में रह गई, छोटा सा कमरा लेकर के। तो 10 साल जब वो उसी बीच में उनके बच्चा आ गया था। जब वो नए शादी करके आई थी, उसी बीच में उनके बच्चा हो गया था। तो बच्चा भी उनका 10 साल का करीब 9 साल का था, बच्चा हो गया था। तो उनके घर वाले उस बच्चे को घर से निकालना चाह रहे थे। तो उन्होंने बोला, उस महिला ने बोला कि रहने दीजिए, घर में कहाँ जाएगा, इसका कोई है नहीं, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, रहने दीजिए, घर में पड़ा रहेगा। तो घर वालों ने सोचा चलो जाने दो, रहने देते हैं, कल को ये अपने कुछ काम ही आ जाएगा, नौकर जिसे ज़रूरत पड़ती है तो उनको काम। तो उस बच्चे से सभी लोग अपना काम करवाते रहते थे। तो लेकिन जो महिला थी, मकान मालकिन थी, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसको उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह देखती, क्योंकि उनके घर में ही वो बच्चा पैदा हुआ था। तो वो बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो पढ़ते पढ़ते उसका 5 पास हुआ, फिर 8 पास हुआ। पढ़ने में बहुत तेज़ था और वो अपने हाथ से खाना बनाता था। उसको कुछ कभी कभी भूखा रहता था, कभी कुछ करता था। तो ये खर्चा उसका जो खर्च था ये उठाई हुई थी धीरे से। उनके घर वालों को नहीं पता था कि पढ़ाई का खर्च उसके पास कहाँ से आता है। तो यो अक्सर वो कहती थी कि मैं उसे 1-2 बार पूछी हूँ, घर वालों से बताता था कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो वो लड़का जो है 1 जगह 2 जगह ट्यूशन पढ़ाता था, छोटा ही था, छोटे से बच्चे से कौन ट्यूशन पढ़ता है, लेकिन वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के से पढ़ाता था। स्कूल के टीचर वगैरह भी जानते थे कि इसका कोई है नहीं, उससे वहाँ पे कुछ काम करवा लेते थे, अपने घर का काम बच्चे से करवा लेते थे। तो उन्होंने, वो जो महिला थी उनसे बोली बेटे से कि बेटा तुम काम करने मत जाया करो, सिर्फ पढ़ाई किया करो, मैं तुम्हारे खर्च उठाऊंगी। तो इस तरह से वो हाई स्कूल इंटर तक वो किसी प्रकार से उसका खर्च उठाई, घर वालों की नज़रों से छुपा करके। इंटर के बाद से उसे करना था कोई कोर्स, उसके लिए लगना था पैसा, उसके पास था नहीं। तो ये जो महिला थी, मकान मालकिन थी, उसको हमेशा ही अपने पेट से एक रोटी छोड़ करके, खाना छोड़ करके वो हमेशा खर्च उठाती थी उसका। तो उसको खिलाती पिलाती थी। तो उसको उनके लिए एक्स्ट्रा, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। तो उसका वो जो फॉर्म फिल करना था, तो उसके लिए वो पैसा दी। तो उनके घर वालों को पता चल गया, बहुत लड़ाई, बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन वो उसका हेल्प करना नहीं छोड़ी। अंत में क्या हुआ कि घर वाले ने उनको पैसा देना बंद कर दिया, उनके पर नज़र रखने लगे। तो वो महिला उसको मदद करने में बहुत ही असमर्थ हो गई। उस बच्चे से बोली कि बेटा कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें खर्च नहीं मिलता, हम तुम्हें ना दे पाए तो तुम घबराना नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा हेल्प करूँगी ज़रूर से। उस बच्चे को, उस महिला के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर, उसको अपनी माँ दिखती थी उन महिला में। तो उनको माँ दिखती ही नहीं, उसको माँ मान ही लिया था, क्योंकि एक माँ ही इतना फाइट कर सकती है बच्चे के लिए। तो पढ़ाई करते करते एक कोई फॉर्म आया, तो उसको फॉरेन जाने के लिए। तो वो बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत तेज़ था और हेल्पिंग नेचर था। वो कुल मिलाकर के बहुत मेहनती बच्चा था। तो फॉर्म फिल करने के लिए उसको चाहिए थे, उसको करीब 3,000 रुपये की पे ज़रूरत थी। तो वो बहुत ही परेशान था, बहुत परेशान था। तो उनकी माँ उनको देखी, जो मकान मालकिन थे, उन्होंने देखा कि बेटा बहुत परेशान है। तो पूछी क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? तो बताया कि पैसा लगना है
अब मेरे पास कुछ पैसे हैं और ज़्यादा पैसे तो है नहीं, फॉर्म के लिए हमने सोचा ये फॉर्म भर दूँ। ये मेरी आखिरी होप है कि मैं इसको अगर इसको क्लियर कर लेता हूँ तो मैं अच्छी जॉब मेरी लग जाएगी। तो वो अपने कुछ चीज़ें बेच करके उसको बच्चे के फॉर्म भरवा दिए। तो बच्चा वो पढ़ लिख लिया, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। उसको फ़ॉरेन जाना था, तो फ़ॉरेन जाने के लिए फिर पैसे से ज़रूरत थी, पैसा अब नहीं था उसके पास। तो वो महिला अपना गले का हार बेच करके उसको भेज दी, कहीं जो होगा देखा जाएगा, मैं निपट लूँगी घर वालों से। तो वो जबकि वो हार अपनी बेटी के लिए रखी थी कि शादी में मैं दूंगी। तो हुआ क्या कि जब वो हार कर करके भेज दी, तो बच्चे का वहाँ सिलेक्शन हो गया, उसके करोड़ों में सैलरी उसकी वहाँ मिलने लगी, करोड़ों की जॉब लग गई। और उस महिला के खाते में वो 1 लाख रुपए भेजना शुरू किया बंदा। और देखते देखते इनके खाते में 10 महीने में 10 लाख रुपए हो गए। तो जब उनके पास 10 लाख रुपए हो गए तो वो खर्चीली जब थी नहीं। और एक दिन वो जब देखी कि मेरे खाते में, वो बैंक चली गई यूँ ही और खाते में चेक कराई कितना, तो देखी 10 लाख रुपए हैं। तो वो उनका एक मन हुआ कि वो शॉल खरीद लें। तो 10,000 की वो शॉल खरीद ली। उनके घर में भयंकर झगड़ा हो गया, भयंकर झगड़ा कि मम्मी 10,000 रुपये की शॉल खरीदेंगी। उनके हस्बैंड डांटने लगे कि 10,000 का तुम शॉल ओढ़ोगी और फिर बच्चे की शादी करनी है, तो तब कहीं बच्चे शादी हो जाएगी ना, आप क्या परेशान हैं। तो कहे मैं खाते में इतना पैसा मैं बेटी की शादी के लिए रखा हूँ और तुम 10,000 की साली ले रही हो, 10,000 के गहना बनवा देती। तो कहीं मेरे को भी तो शौक़ है कि मैं कुछ खरीदूँ। उनके घर में इतनी लड़ाई हो गई। तो उन्होंने बताया कि आप जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस ज़िंदगी भर जिसके लिए हमको टॉर्चर किए हैं, आज वही बच्चा जो है मेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हर महीने। तो उन लोग की सांसें रुक गई, अरे 1 लाख रुपए इनके खाते में आने लगा। तो बच्चे लोग उनको फिर भी टॉर्चर कर रहे थे कि आप 10,000 रुपये की साल ले रही थी तो अब थोड़ा सस्ती ले लेती, 10,000 की साल लेने क्या जरूरत। कहीं बेटा ये मेरा पैसा है, अब मैं इस पैसे को अपने लिए ना खर्च करूँ तो किसके लिए। तो कहीं बेटा हम लोग आपके नहीं हैं, कहीं तुम लोग तो आप अपने हो। और लेकिन क्या है कि उस बच्चे के लिए जो उसकी जॉब लगी मेरे को दे रहा अपनी माँ समझ के। तो उसने बोला भी है कि अपने लिए खर्च करना जितना तो मैं अपने लिए खर्च कर रही हूँ। अब तुम लोग की तो जॉब भी लग गई, तुम लोग अपनी जॉब से पैसे अपने खर्च करो, अपनी सबकी व्यवस्था करो। तुम किसी की 50,000, किसी की 40,000, किसी की 30,000 में जॉब लगी है, तो अपने पैसे का एंजॉय करो, मेरे पैसे पे तुम्हारी क्या नज़र। तो उनके बच्चों ने बोला नहीं माँ, ये पैसा अपने खाते में मत लो, मेरे खाते में डालो। उनके हस्बैंड कहे नहीं मेरे खाते में। उनके घर में लड़ाई हो गई। तो जब उनके लड़ाई करते करते जब कुछ दिन तक उस बच्चे के वहाँ पहुँचा, तो उसने बोला कि नहीं ये माँ के पैसे हैं, इस पैसे को कोई नहीं लेगा। और माँ अपने पसंद के जो चीज़ खरीदना चाहती हैं वो खरीदेंगी, कोई उन्हें रोकेगा नहीं। आप लोग अपने पैसे के खर्च करो, जो कुछ करो। तो उस बच्चे को लेकर फिर भी लड़ाई हुई। उन्होंने बोला कि आप कौन होते हैं मेरे घर में बोलने वाले हैं। क्या मैं कुछ नहीं हूँ। उस बच्चे ने बोला मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मैं इस माँ के लिए, मैं इस माँ का बेटा ज़रूर हूँ। आप लोग से ज़्यादा और अगर आप इनको टॉर्चर करते हैं तो मैं इन माँ को ले के जाऊँगा फ़ॉरेन और उनको वहाँ रखूँगी और बहुत अच्छी ज़िंदगी जिलाऊँगा। आप लोग जिनको टॉर्चर कर रहे हो मैं इन्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। तो बच्चे भी डर गए कि अरे माँ को लेके चले जाएंगे, जैसे भी है माँ अपने साथ रहे, उनके खाते में पैसे आ रहे हैं, कल को हमारे ही काम आएंगे। तब उन्होंने उसके साथ तब दोस्ती की, उस लड़के के साथ भैया 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 कह के। तो तब जाके दोस्ती की कि अब आप भी मेरे कहे नहीं, मैं हमेशा माँ का ही बेटा बनूंगा। आप लोग मेरे दूर के भाई रहोगे। आप लोग के साथ मैं रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी रहा हूँ। आप लोग के बीच में मेरा जीवन बचपन हर बीता है। तो मैं आप लोग का हूँ, लेकिन माँ का मैं ज़्यादा हूँ। तो उस दिन से लड़ाई ख़त्म हुई। अगर वो बेटा आकर के उनको ना बोला होता कि मैं माँ को फ़ॉरेन ले जाऊँगा, तब तक उनके घर में झगड़ा होता रहता है। तो दोस्तों बताइए, क्या उस माँ को नहीं मिलना चाहिए पैसे? अपने लोग से ज़्यादा गैर लोग कर देते हैं। तो गैर के लिए जो है करना चाहिए, लेकिन एक बर्थ व्यक्ति के लिए करना, सबके लिए नहीं किया जाता। गैर बहुत सारे लोग होते हैं करवा के चले जाते हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए जो माँ ने किया वो बहुत ही बड़ी बात थी। क्योंकि घर वालों ने उनके ऊपर 24 घंटा नज़र रखने लगे थे कि उस बच्चे के लिए कुछ ना करें, लेकिन उन्होंने किया तो देखिए उनको रिवार्ड मिला। तो नेकी करने से आप लोग पीछे मत हटिए दोस्तों, नेकियां करते रहना चाहिए, ऊपर वाला रिवार्ड उसको मिलता रहेगा। सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए, अपनी नेकियां मत छोड़िएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।